हेलो गाइस, वेलकम टू कार बाइक 360 presents टर्बो टॉक्स पावर्ड बाय डेलेंटे टेक्नोलॉजीज। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा थार का। हम सब जानते हैं महिंद्रा थार कितनी फेमस गाड़ी है, लोग कितना पसंद करते हैं और महिंद्रा की सेल्स थार की वजह से कितनी तेज हुई। तो आइए आज हम एक यूजर रिव्यू लेते हैं महिंद्रा थार का विद अनिरुद्ध सिंह। हाय अनिरुद्ध। तो आज हम रिव्यू लेंगे अनिरुद्ध से महिंद्रा थार का। अनिरुद्ध, आपने ये गाड़ी कितने टाइम से चला रहे हैं आप? मेरे को लगभग हो गया 1.5 साल से। 1.5 साल इस गाड़ी को चलाते चलाते अनिरुद्ध को 1.5 साल हो गए हैं। तो इनका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा 1.5 साल में, क्योंकि इन्होंने गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाई होगी, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी करी होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। महिंद्रा थार एक्चुअली इज़ नोन फॉर ऑफ रोडिंग, सो मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि अनिरुद्ध ने डेफिनेटली कुछ ऑफ रोडिंग तो करी होगी। तो आइए इनसे महिंद्रा थार के एक्सपीरियंस जानते हैं अंदर गाड़ी में बैठ के। तो अनिरुद्ध, ये गाड़ी आपने कितने किलोमीटर चलाई होगी? अभी ये चल चुकी है 22,695 करीबन चल चुकी है। मतलब आपने 1.5 साल में ये 22,000 के आसपास किलोमीटर चलाई है। हाँ जी, तो आपने इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है? मैंने एक्चुअली जब लॉन्च हो रही थी तभी मैंने इसका प्रोमो देखा था। मेरे को ऑब्वियसली अपने लिए खुद के लिए एक गाड़ी चाहिए थी और मैं शुरुआत से ही मतलब एसयूवी टाइप में या फिर हैवी व्हीकल्स टाइप में ही था शुरुआत से। तो व्हेन आई सॉ दी प्रोमो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज रियली ड्राइव्ड इनटू द फैक्ट कि मेरे को यही चाहिए। मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, सब कुछ करा, उसके बाद में आई फाइनलाइज्ड इट। गाड़ी आने के जस्ट बाद में ही मेरे को ऐसा था कि मेरे को इसको कहीं पे ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे मैं इसको टोटली खुद ही ड्रिवन कर पाऊँ और मेरे को अच्छे से अपनी ट्रिप मारनी थी। ऑब्वियसली बात है, सब में यही होता है, डेफिनेटली सबका यही सीन होता है कि सबको अपनी गाड़ी लेके और ट्रिप मारनी होती है। अभी हम लोग सारे यंगस्टर्स हैं और जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो हमको ट्रिप तो बहुत सबका वो एक गेटअवे होता है और जरूरी भी है। व्हेन यू बाय अ कार लाइक महिंद्रा थार यू हैव टू गो ऑन ऑफ रोडिंग ट्रिप। तो लेने के जस्ट बाद ही आई प्लान अ ट्रिप विद माय फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ से हम लोग नोएडा से निकले थे। हम लोग तोश गए, फिर सिसु गए, फिर जिब्बी गए। तो इट वाज ऑल अराउंड 4 दिन का ट्रिप था एंड इट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1600 किलोमीटर्स या कुछ था। तो द थर्ड डे इटसेल्फ माय कार ड्रोव फॉर 1600 किलोमीटर्स की एक पूरी रेंज में गई थी 4 दिन के लिए। तो फर्स्ट डे इटसेल्फ हमारा जो ट्रैक, मतलब एक तरीके से ट्रैक ही बोलता हूँ उसको, जो हमारा ट्रैक था तो तोश के लिए था और तोश की जो सड़कें हैं दे आर नॉट दैट वेल डेवलप्ड। तो जब आप तोश के लिए ट्रैक करते हो, ऊपर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो, तो दैट पाथ इज मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर वगैरह के ऊपर है वो। तो मेरे साथ में एक क्रेटा थी और मेरी थार थी। तो मैं यूजुअली क्या करते हैं, उसकी गाड़ी के टायर्स और थोड़े से ना बॉन्ड आउट थे, तो मैं अपनी गाड़ी उसके पीछे जान मुझसे रहा था ताकि अगर पीछे भी अगर बॉन्ड आउट होता है, क्योंकि पत्थरों के ऊपर योर टायर स्लिप्स जब आप टर्बो देते हो तो वो स्लिप ना हो और मेरी गाड़ी उसमें रहे। और मेरा 4x4 का इसका तो कोई जवाब है ही नहीं। 4x4 के अंदर गाड़ी इतनी आराम से चढ़ती है, खुद से चढ़ती है। सबका इसका बहुत अच्छा फीचर यही है कि 4x4 में डालो और उसके बाद इसको चढ़ाओ। और नॉर्मली भी अगर देखा जाए, अगर आप सिटी एंड में भी चला रहे हो तो इसको इसके 4 वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर। ये होता है सेकेंड व्हील है, ये 4 व्हील है, ये न्यूट्रल है और ये 4 व्हील लो है। तो मैं नॉर्मली इसको 2 व्हील हाई में चलाता हूँ ताकि माइलेज भी सही रहे और आराम से गाड़ी इको मोड टाइप की ही बोल सकते हैं। इसमें मोड्स नहीं है तो यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ मोड। ओके, हाँ। तो अगर आपको पिकअप चाहिए और आपको पिक करनी है गाड़ी और एकदम से लॉन्च करनी है, तो आप इसको 4x4 में डालोगे तो आप जैसे ही पैडल को थ्रॉटल करते हो, सामने से गाड़ी उठती है, लगता है कि हाँ चल, मतलब कुछ चल रहा है। और बहुत अच्छी फीलिंग एक ये है कि जब भी आप इसके अंदर बैठते हो और कहीं भी ट्रैफिक लाइट वगैरह में अगर आप खड़े होते हो तो बाकी सब आपको बहुत नीचे लगते हैं और ऐसा लगता है कि आप हाँ किसी हाथी में बैठे हुए और आप देखते हैं लोग, मतलब आई कैचिंग थिंग है एक तरीके से। डेफिनेटली। एंड इसका मेरे हिसाब से यंगस्टर्स की तरफ अपील बहुत ज्यादा है। एज यू सेड, हम सब यंगस्टर्स हैं, वी हैव आवर ओन जॉब्स and definitely that comes in our mind कि हमें trip करनी है and all. So the cars that we like to buy mostly are 4x4 because we have seen Indian roads and definitely when you go to mountains, right? So 4x4 is a very good option. And when it comes to the city, you also told कि city wise भी बहुत अच्छी गाड़ी है। City में it gives a nice pickup to you. Apart from that, what was this extraordinary feeling that you felt when you bought the car and you said कि लोग notice करते हैं. So like when you drove it for the first time, what do you think like people would be thinking while you were inside your car and people watching you outside?
So the thing was when it launched for the first time, people gone crazy after Mahindra Thar that it's coming into the segment. Yeah. अब इसके साथ में ये चीज है Mahindra Thar, and if you compare this Mahindra Thar to Jeep Wrangler, if you compare it both, they look very similar. Very similar. Very similarities हैं, मतलब फीचर्स के अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं लेकिन सिमिलैरिटीज काफी हैं. So nevertheless you are getting a very premium feeling into a very small segment. You're getting what I'm saying? That's true. That's true. ये सीन ऐसा होता है कि when you open your car and you sit and then when you start driving, actually what happened was मेरी कार मैंने ये मध्य प्रदेश में ली थी. So it was the second one in whole MP. तो जब ये आई थी, so I was the only one to drive along into the city और सबको देखना है, सबको ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी नई ऐसी गाड़ी आई है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी गाड़ी है, हमें भी लेनी है. बहुत ज्यादा ही आई कैचिंग है. काफी इसमें फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे बेसिक मॉडल से आप स्टार्ट करते हो. महिंद्रा के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो आप एड ऑन करा सकते हो जब आप बाय कर रहे होते हो. मेरी गाड़ी के अंदर ऐसी कोई एक्सेसरीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो. महिंद्रा की जितनी भी एक्सेसरीज होती है मैंने इसके अंदर सब लगवा रखी है. सब की सब है इसके अंदर में. So is it like you are a hardcore fan of Mahindra Thar? आपने इससे पहले भी Mahindra Thar कोई जो प्रीवियस मॉडल था वो चलाई है, देखी है, या आपने उसका फील लिया हो, कभी चलाई हो? हाँ, मेरे दोस्त के पास में एक महिंद्रा थार थी पुरानी वाली, लेकिन मेरे को अगर देखा जाए तो इफ आई कंपेयर दिस थार टू दैट थार, इट इज मच मोर देन what do you say premium when it comes to the looks, when it compares to the comfort zone, when it compares to the driving experience. बहुत ज्यादा डिफरेंस है. उसका इंटीरियर इतना प्रीमियम नहीं था, इसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम है. अब उसमें गाड़ी that was totally into 4x4. if you want to buy that Thar, it was only into 4x4. when you sit बैठते हो आराम से, तो वो प्रीमियम जो आप फील करते हो इस गाड़ी में बैठ के वो नहीं हो पाता. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पुरानी थार से ये थार बहुत ज्यादा अच्छी लगी? बहुत ज्यादा अच्छी है. बहुत और क्या डिफरेंस है? पुरानी थार was purely based for 4x4. 4x4, yeah. And this one is for city as well as 4x4. Yeah. So has it gone down? When it comes to 4x4, पुरानी थार से, क्योंकि that was originally meant for that roads, those kind of roads only. Although लोगों ने फिर उसको eventually they adopted that in city, and that's how Mahindra Thar got famous, right, in the first place. But this Mahindra Thar that we have right now, the 2020 edition, इसमें city wise भी, they have given the premium looks, the premium features with a small price, and the off-roading is also there. So is there any difference कि ये प्योर ऑफ रोडर नहीं है, या वो प्योर ऑफ रोडर थी तो इसमें कुछ लैक आ रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा है. प्योर ऑफ रोडर की बात करो, कुछ भी करो, आप पुरानी थार भी चलाओगे, उसको ऑफ रोडिंग करोगे, सेम फीलिंग आपको ये गाड़ी की उसमें आएगी. बस इसमें ये चीज है कि ये प्रीमियम दिखती है बस, और कुछ फीचर्स ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो प्योरली बेस्ड थी 4x4 में. उसको अगर आप देखोगे और इसको देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है देखने में. ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करो तो सेम है. When it comes to 4x4, बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में, एक्सट्रीम लेवल पे सिमिलैरिटीज है. बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद इन द सिटी इटसेल्फ बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं, जहाँ पे आपको लुक्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे वेरिएंट मिल जाते हैं कि आप 2 हाई पे चला सकते हो. आप नॉर्मली ऑटोमेटिक भी है इसके अंदर, उसमें ऑटोमेटिक नहीं था, इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी है. तो ये मेरी गाड़ी खुद ऑटोमेटिक है. तो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में इट कम्स वेरी इजी. जब आप 4x4 में भी चला रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट इट ऑन टू ड्राइव मोड, आप 4x4 करो और आप चलाओ. मोर एवर मैं आपसे सारी पॉजिटिव चीजें नहीं पूछूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस गाड़ी में अच्छी ना लगी, क्योंकि हर गाड़ी में होता है, नो कार इज परफेक्ट, राइट? सो कुछ ऐसी चीजें जो आप हमारे यूजर से कहना चाहते हो कि ये चीजें इसमें जो इसके कॉन्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए. नेगेटिव पॉइंट्स व्हेन इट कम टू माइलेज, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका. आपकी जेब में पैसा होना चाहिए टू ड्राइव दिस कार. दिस इज व्हाट डू यू से, कहावत होती है ना कि हाथी पालने ऐसी है एक तरीके से. इसका माइलेज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 to 12 रहता है. ओके. आप सिटी में ड्राइव कर लो, आप इसको हाईवे पर ड्राइव कर लो, सेम ही है. इसका माइलेज इज अ इशू व्हेन इट कम्स टू अ यूजर एज मी वर्किंग. आप बिजनेस करते हो, इट इज वेरी गुड, आप पाल सकते हो आराम से. जब आप नॉर्मली जॉब कर रहे हो या फिर 6 to 9 की जॉब चल रही है, आपको रोज इसको ड्रोव करना है 9 to 10 किलोमीटर, आपको हर 2-3 दिन में 500,000 का करवाना पड़ता है. ये
That is actually a great point. When it comes to youngsters as well. Yeah. Right, हम पैसे सेव करना चाहते हैं, right? We want to invest it somewhere. And then when it comes to cars and all, if you get a mileage of around 10 to 11 liters, it's kind of hectic. It's kind of you feel like you're losing money. Yeah. Right. And apart from that, is there anything else that you want to share? The features are very good. लेकिन जो इसकी एक्सेसरीज लगती है, महिंद्रा जो एक्सेसरीज लगाता है उसमें भी आई थिंक महिंद्रा हैज़ टू इम्प्रूव देमसेल्व्स व्हेन इट कम्स टू पुटिंग ऑन टू द पार्ट्स. बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक्सटर्नली लगती हैं. अब लेदर सीट्स हो गई या फिर आउटर में भी इसके डार्क लॉर्ड थीम लगी हुई है, साइड में पैनल्स में लगी हुई है, सामने मैंने इसके बग डिटेक्टर लगवा रखे हैं. अब इसमें मेरे साथ में एक सीन हुआ था कि बग डिटेक्टर, आई वाज ड्राइविंग इन यमुना एक्सप्रेसवे, तो 140 की रेंज में या 120 की रेंज में मैं चल रहा था, तो उसमें बग डिटेक्टर उड़ के मेरे विंडशील्ड पे लगा था. Oh my God. और फिर वो लग के और फिर हाईवे पे कहीं पे चला गया था. तो आई टू पार्क माई कार एंड देन गेट अराउंड. फिर ढूंढना पड़ा मुझे वो कि वो कहाँ पे चला गया, कैसे. फिर उसके लेके वापस आया, देन वेंट ऑन, वापस गया लगवाने के लिए, लगवा के वो वापस से एक बार वापस निकला है. अच्छा. तो ये सीन मतलब जब उनको कोई चीज़ एक्सेसरीज आप लगवा रहे हो किसी यूजर्स के लिए, सो इट शुड बी वेरी डिराइव टुवर्ड्स द फैक्ट कि ये स्टे करे. हाँ, ऐसा होना चाहिए. तो आप जब क्योंकि मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ आप पे ट्रस्ट करके, अब वो ट्रस्ट वहाँ पे ही ब्रेक होता है जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ निकल के ही गिर रही है मेरी गाड़ी में से. अब मैं अंदर से ड्राइव कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता कि बाहर मेरी गाड़ी में से क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है, अनटिल अनलेस कि मैं किसी में बार्जन नहीं कर रहा हूँ या मैं ठोक नहीं रहा हूँ अपनी गाड़ी. वो तो बाय एनी चांस वो उड़ के बिल्कुल मेरी विंडशील्ड पे आया तो मुझे पता चल गया कि हाँ कुछ लगा है मेरी विंडशील्ड पे. तो ये चीज़ थोड़ी बहुत है जो महिंद्रा को बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए कि आप जब एक्सेसरीज लगा रहे हो तो ऐसी चीज़ लगाओ जो कि स्टे करे, वो निकले ना. अब हो सकता है बाय गॉड्स ग्रेस वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है उससे मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था. डेफिनेटली हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल विंडशील्ड पे आया था और मेरी स्पीड भी ठीक ठाक थी उस समय. तो वो एक चीज़ है कि वो सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो वो आप खुद से ही बच सकते हो. डेफिनेटली महिंद्रा को इस चीज पे ध्यान थोड़ा देना चाहिए. डेफिनेटली. इसके अलावा एनीथिंग एल्स? इसके अलावा कुछ नहीं है. गाड़ी इज वेरी गुड, द कार इज वेरी नाइस, इट गिव्स यू अ प्रीमियम फीलिंग. बस एक डीजल का इसका टेंशन रहता है, एक माइलेज का टेंशन है, एंड देन एक्सेसरीज, दैट्स इट, नथिंग एल्स. So Anirudh, it was great talking to you, and we definitely love Mahindra Thar पहले से ही. We just love this car. But it was great having a word with you, and we'll share this video with the users and readers as well, so that they can also get an idea कि ये गाड़ी कितनी प्रीमियम है, क्या इसके फीचर्स हैं, किस लेवल पे इन्होंने 4x4 को इसको डेवलप किया है, एंड एज वेल एज यू सेड पुरानी थार से ये एक एड ऑन है जो सिटी में भी आप चला सकते हो बहुत स्मूथली. So it was great talking to you. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me.